हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। ये प्रार्थना रे आगे को बढ़िबा। सन्नाधिपति सदा प्रभु धन्यवाद देउछि राजा तुम्हारी महानामर प्रशंसा करूछि तुम्हारी महानामर गौरव करूछि कारण प्रभु सारा आदर महिमा गौरव संभ्रम पूजा आराधना पाइबार एकमात्र योग्य पंत परमेश्वर अट बापा आज सुंदर दिवस निमंते धन्यवाद देली बापा सकाळରୁ एते बेले पर्यंत तुमे हमकु प्रतिटी विषय हमर प्रतिटी एक्टिविटी रे प्रभु आमे बाहर हो कि भीतर प्रतिटी विषय तुमे हमकु जगी अछ हो परमेश्वर राजा से सुरक्षार घेरारे तुमे रखिअछ बापा को धन्यवाद देउछि राजा आज सुंदर सहभागिता निमंते आमे जेते जण जोड़ी अछु बापा आमे समस्त तुमर चरण तले समर्पित हेउछु राजा हाँ प्रभु जो मैंने जोड़ी पारी नाहांती सेमानकु जोड़ीबारे साहाय्य कर पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया हाँ प्रभु आमे जेते जण जोड़ी अछु समस्त एक मन एक आत्मा एक विश्वास रे चालित ही बापा तुमठारे प्रार्थना तुमठारे आराधना हाँ प्रभु टेस्टिमनी पुणी वाक्य हो पुणी जो शुणिबु प्रतिटी विषय रे बापा आमे जेपरी प्रभु ध्यान सहित गोटे सुस्थिर मतिर सहित जेपरी प्रभु आमे शुणिबाकु पारुथबु तुम चरण तले बसिबाकु पारुथबु बापा सेपरी भावरे तुमे प्रभु हमको अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करूछि राजा हालेलुया आजिर नेटवर्क वेदर को तुमर हस्ते समर्पण कली हुए तो बापा आमे दूरे दूरे हेले प्रभु आत्मा द्वारा आमे एक ठारे जो उपस्थित बापा जो जो नेटवर्क रु जोड़ी अछु राजा सबु नेटवर्क को तुमर हस्ते समर्पण करी सबु नेटवर्क को यीशु का नाम रे क्लीन एंड क्लियर घोषणा करूछि ओ प्रभु डिस्टर्बेंस स्पिरिट को यीशु का नाम रे खंडन करूछि बापा हाँ प्रभु गोटे समाज रो आत्मा गोटे हाँ प्रभु बुझीबार आत्मा हम समस्त को प्रदान करो प्रभु हालेलुया ओ प्रभु जहाँ आमे प्रभु मेसेज थ्रू सुनिबो प्रभु से इनफॉरमेशन को हाँ प्रभु जेपरि आमे अंडरस्टैंड करबा को पारिबो प्रभु सेपरि भाव रे तुमे अनुग्रह करो बोली आमे प्रार्थना करूछि प्रिय तुम संतान को तुमर हस्ते समर्पण कली बापा हाँ प्रभु तुमे अनुग्रह करियछ राजा तांको मुखरु तुमे कथा कहियछ प्रतिटी विषय रे बापा तुमे हमको सहाय्य करियछ और आजिर ए मीटिंग ए संडे सर्विस जे प्रभु 100 गुण प्रभु फल फली अछि से आशीर्वाद को आनी अछि आ प्रभु तुम्हारी इच्छा जे सफल करी अछि राजा आओ आजिर मीटिंग रे प्रभु तुम्हारी महिमा केवल हेइ अछि राजा धन्यवाद देउछु आउ थरे हमें प्रत्येक तुमर चंतरे समर्पित ही हाँ प्रभु तुमर से स्पेशल फेवर जे हमर सहित रही अछि राजा धन्यवाद दे आदर महिमा गौरव संभ्रम तुमको दे यीशु का नाम रे प्रार्थना मांगु अछि Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. होशाना। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। आज का दिन आपने बनाया और हम सभी उसी में आनंदित हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद पवित्र परमेश्वर, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर, एकलौता परमेश्वर, इस जगत की सृष्टि करता। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद, आपके निमित्त हम हर कोई यहाँ पे एकजुट होके प्रभु जी, प्रभु आपकी आराधना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। होशाना, हालेलुया, लिक्रया साकांता निपा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जितने जन जुड़ चुके हैं, जितने जन जुड़ेंगे खुदाबंद, उस आना अलिक्रिया साकनामा हीरा, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु जी। जितने जन यूट्यूब में देखेंगे प्रभु जी, रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे, उन सभी के ऊपर आपकी आशीष को घोषणा करता हूं। उस वचन का आशीष ओ कुदरियाला सकंत्रियाला उन प्यासे लोगों के ऊपर ओ साना हालेलुया बसे। उस अंधेरे में जो है उनके ऊपर भी ज्योति चमके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदा। इस नेटवर्क के लिए धन्यवाद देते हैं, जिस नेटवर्क की वजह से हम सब एक साथ एक जगह एक आत्मा के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। नी अलक्राई जापरा से केंटे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमको सुनने देखने वाले अगर कोई शारीरिक तौर पर बीमार है खुदावंद,
यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से जो चंगाई आपने दिया है, उस चंगाई को हम उनके ऊपर घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक आशीष के लिए। हाँ प्रभु, आपके चुने हुए आपके जन, आपके बेटे को समर्पित करते हैं प्रभु, जिनके मुखों के द्वारा आप आज बातें करेंगे, हर एक जन से चुन चुन कर बातें करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदा, आप उनको छुपाए। ओ शापलाई रखा था। हाँ प्रभु, आपकी बुद्धि, ज्ञान और आपकी हर एक अरबाही शखांतानाबा, हर एक प्रकाशन से उनको भर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदा बंद लेप्राया साखाटी हुआ सा। धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए। हाँ प्रभु जी, जितने जन हम मौजूद हैं और जुड़ेंगे, सभी को फिर से आपके चरणों में समर्पित करते, ये विनती हमको प्यार करके भेजा हुआ आपका इकलौता पुत्र प्यारे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। शाना की ही। हालेलुया। Oh, thank you, Lord. Thank you, Sister Shikha. God bless you and your family abundantly. आए मेरे प्यारो, हम आराधना की ओर चलें। होसाना और आराधना करें। हमारे साथ सिस्टर शिखा है रायगढ़ से, वो हमको आराधना में लेके जाएंगे। Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Robo shakarava. Ridondoro bolo shandarabala. Kundoro. Rabusha bandiri bini. Kundoro bolo. शबंदेरे बेली रबंदेरे बेली वो। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी। आइए आराधना की ओर चलते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। हालेलुया। रोबो शखरा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सके तो अपने वीडियो को ऑन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Hallelujah. Robo Shandara Barikudala Rabudo. Hallelujah. Shandiri Bili Bili Bukundo Rabada. Hallelujah. प्रेमी परमेश्वर है तू, प्रेमी परमेश्वर है तू, प्रेमी परमेश्वर तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, प्रेमी परमेश्वर है तू, प्रेमी परमेश्वर है तू, प्रेमी परमेश्वर तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. Love you Lord. Hallelujah, 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 महिमा का परमेश्वर है तू, महिमा परमेश्वर है तू, महिमा से भरा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, महिमा से परमेश्वर है तू भरा हुआ, महिमा से परमेश्वर है तू, महिमा से भरा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये गीत को और एक बार गाएंगे. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु आपकी उपस्थिति में इस रीति से कर दीजिए पिता. हालेलुया. प्रभु आपकी उपस्थिति में चलाइए पिता परमेश्वर राजा. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hoshana Rama Shandiri Kandoro Shibiri Hoshana ये मेरे प्यारों फिर से उसके चरणों में चलते हैं। योग्य केवल वही है जो हमको उद्धार दे सकता है। योग्य केवल वही है जो हमको छुटकारा दे सकता है। योग्य केवल वही है जो हमारे अपराधों से, हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से हमको धो सकता है। योग्य केवल वही है जो जीवन दे सकता है। हालेलुया। योग्य केवल वही है जो पवित्र कर सकता है। आमीन। धन्यवाद देते हैं योग्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय फिर से खुदा आपकी हुजूरी को सलाम करते हुए, उसको ऑनर देते हुए खुदा धन्यवाद देते हैं। अपने आराधना को बुला है, धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को प्रभु जी आपने आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम उस वचन में अभी जाएंगे खुदा। प्रभु आपकी जन को, आपकी बेटी को समर्पित करते हैं, सिस्टर विस्मिता को समर्पित करते हैं प्रभु जी, जिनके द्वारा आप आज बातें करेंगे प्रभु। हालेलुया। ओ शक्रयाना प्रयात, ओ आत्मा से भर कर प्रभु जी आप उनको छिपाएं। कोई मनुष्य नहीं, आप ही बातें करे पवित्र आत्मा। उनको अपनी बुद्धि, ज्ञान और प्रकाशन से भर दीजिए। होशाना, ताकि हर एक लफ्ज, हर एक वचन जो आप कहे प्रभु जी, वो उस दो धारी तलवार की नाई, वो गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे को, प्राण आत्मा को आर पार करके छेदे और मनों को जांच ले, ताकि उस उत्तम भूमि में वो बीज गिर के प्रभु एक फलदायी वृक्ष बनने पाए, कि 100 गुना फल लाए। धन्यवाद देते हैं खुदा। सारा आदर महिमा जलाल आपको देकर ये विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये संडे का आराधना है। जब कभी हम आराधना गाएं तो सुनने वाले मत बनिए, क्योंकि आराधना सुनने का हक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। हालेलुया। हम उसके बंदे, उसके निमित्त आराधना गाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं विनती करता हूं फिर से सभी को, अपना वीडियो को खोलें, आइए वचन में चलें। अगर आप अकेले हैं तो दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। अगर एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए और बोलिए, आइए वचन की ओर चलें। आइए वचन की ओर चलें। आइए उस वचन की ओर चलें। एक जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की बेटी को हम स्वागत करें। We welcome you, Sister Jessica. ताली थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम और एक बार जोरदार ताली लगाए। हालेलुया। वो जिंदा खुदा हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, और उसने हमें सुना है कि हम सब मिले और उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। और आज वाले दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। उसने चुना है कि उसके बच्चे उसके चरणों में बैठे और उसकी प्रशंसा करे, उसकी महिमा करे, उसकी उपस्थिति में आनंदित हो और उसकी सहभागिता में वो समय बिताए। बोल के परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्यारों। एंड आज भी प्रभु के जन पास्टर जी का अचानक से
मतलब नहीं आ सके वो, और इसलिए मैं आज हूँ प्लेटफॉर्म पे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और साथ ही हमारे पूरे सिलो परिवार का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आए हैं और सुनेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन। ये आना अचानक, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि बोली हमेशा परमेश्वर की होती है और आमीन आमीन। परमेश्वर ही हम सबसे बातें करेगा। Amen. आमीन। एक प्रभु के जन बेनिहीन के बारे में सब सुने हैं ना, जानते भी हैं, हम उनका प्रीचिंग भी देखते हैं। Yes. उनका एक टेस्टिमोनी मैं देना चाहती हूँ। एक बार उनके यंग टाइम में आई कैन नॉट डू, और जैसे ही इतना बोले परमेश्वर बोलता है आई एम ग्लैड नाउ आई विल। हालेलुया। मैं खुश हूँ, हालेलुया। अब मैं करूँगा। मैं भी विश्वास करती हूँ आई कैन नॉट डू लॉर्ड, आमीन आमीन। इट्स यू एंड सोला नवचन। आई बिलीव। सोला नवचन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी हैदराबाद के मीटिंग में हैं और वहाँ पे मीटिंग बहुत ही अच्छा गया। 4 दिन का मीटिंग एक्सलेंट। परमेश्वर के लोग बहुत ही आशीषित हुए हैं और आज भी बहुत आशीषित हुए। और फाइनली जब पास्टर जी मुझे बोले तो मैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं पवित्र आत्मा बोलेंगे, मेरा परमेश्वर बोलेगा, हम सबसे बातें करेगा। आप भी सुनेंगे और मैं भी सुनूंगी, आप भी लेंगे और मैं भी लूंगी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समय बहुत निकट है मेरे प्यारों, और हम सब प्रिपेयर हो रहे हैं एक बहुत ही शानदार चीज के लिए। और वो चीज क्या है? रैप्चर। रैप्चर। हालेलुया। हमारे पास्टर जी हमें बता चुके हैं कि कलीसिया के लिए सेकंड कमिंग नहीं लेकिन रैप्चर है, और वो लोग धन्य हैं जो रैप्चर के अंशी होंगे। आमीन। हम हैं। परमेश्वर आशीष करे हम सबको कि हम सब वही रैप्चर के अंशी होने पाए। आमीन आमीन आमीन। और इसीलिए उसी चीज को प्रिपेयर करते हुए अपने आप को हम प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि समय अति निकट है, वो मोमेंट कौन सा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन बाइबल बोलता है कि परमेश्वर के लोग उस समय को कैश कर पाएंगे, जान पाएंगे। हालेलुया। और इस रीति से अनेक परमेश्वर के जन लोग वो चीज को कैलकुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन सटीक आंसर परमेश्वर के ही पास है, क्योंकि यीशु ने खुद बोला है। लेकिन हर घड़ी हर समय हम लोगों को तैयार रहना है, किसी भी वक्त हम फ्लाई करेंगे। आमीन 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 आमीन। और इसीलिए वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बार बार हम लोग सुनते आ रहे हैं और उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। उन दिनों हम देखिए पिछले संडे भी मैं थी और वहाँ पे हम लोग जॉन चैप्टर 2 को देखे, उसका चैप्टर 2 का 1 से लेकर हम पढ़े, और वहाँ पे फिर 14 को भी हम पढ़े। और 14 में एक बार जो थोमा वहाँ पे बोलते हैं यीशु को, उसको थोड़ा पढ़ेंगे 14:1 से। एक से 6 तक यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका యోనా 14वां लिखित चैप्टर। सुसमाचार का 14 अध्याय 1 पद 7 पद अध्याय।
6 पद। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो यीशु बार बार जाने के विषय में जब बोलते हैं, तब थोमा उनका चेला उनसे पूछते हैं कि थोमा ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? पिछले हफ्ते लास्ट संडे हमने देखा था, एक पर्सनल एनकाउंटर अगर नहीं होता है तो हम यीशु को पर्सनली अगर महसूस नहीं करते हैं तो हम उसके वेद के बारे में नहीं जान पाते हैं। वो कौन है, वो क्या चाहता है, उसका क्या अहमियत है हमारे जीवन में, और ये सारे विषय को हम नहीं जान पाते हैं। तो एक पर्सनल एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ जरूरी है। और जिन जिन चेलों का भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्सनल एनकाउंटर हुआ, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकाश कर दिया। लेकिन यहाँ थोमा और फिलिप के बारे में हमने देखा, और थोमा जब परमेश्वर यीशु से पूछते हैं तो उनका क्वेश्चन पर्सनली नहीं होता, लेकिन उनका क्वेश्चन एक ग्रुप में होता है। जैसे कि थोमा बोलते हैं कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। वो सभी को इंक्लूड करके ये पूछ रहे हैं, और उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद भी देती हूँ। अगर वो नहीं पूछते तो हम लोग भी नहीं जान पाते। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग हैं, हम जब स्कूल में भी पढ़ते थे तो संकोच के कारण, या फिर जब कोई बड़े होने के बाद कोई मीटिंग में हो, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में हो, या फिर कोई जॉब में हो, तो वो भी संकोच के कारण या फिर अपने प्राइड के कारण कोई भी डाउट अगर हमारे मन में रह जाता है तो हम पूछने के लिए संकोच करते हैं। वो खुद तलाशने की कोशिश करते हैं लेकिन पूछने के लिए संकोच करते हैं। लेकिन यहाँ थोमा यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हम नहीं जानते कि यीशु आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता है, तो मार्ग भला कैसे जाने। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस थोमा ने एराइज किया है कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, मतलब यीशु तू कहाँ जा रहा है, यीशु आप कहाँ जा रहे हो, ये हम नहीं जानते। ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वे, मार्ग कैसे जाने। वो जो रास्ता है, आप जहां भी जाते हैं वो मार्ग, वो रास्ता को हम कैसे जान पाए। अगर कभी आपको फॉलो करेंगे तो अगर वो रास्ता हम नहीं जानेंगे तो फिर कैसे जाएंगे। इसलिए आप कहाँ जाते हैं ये एक क्वेश्चन है, और आप किस मार्ग से जाते हैं, मार्ग क्या है वो भी हमें बताइए। हालेलुया, हालेलुया। और ये 2 क्वेश्चन की मदद से यीशु ने क्या उत्तर दिया। यीशु बोलते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। थोमा के ये क्वेश्चन करने से हम जानते हैं कि यीशु बोलते हैं कि यीशु मसीह खुद ही मार्ग है। यीशु मसीह बोलते हैं, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो यीशु खुद वे आमीन, आमीन, हालेलुया है, और वो मार्ग वही मार्ग है। कोई अगर फॉलो करेगा कहाँ तक,
पिता के पास जाने के लिए कोई अगर जाएगा तो बिना यीशु मसीह के वो पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। और अगर कोई बोलता है कि मैं पिता को जानता हूं, मैं पिता के पास जा सकता हूं, तो और यीशु अगर उसका मार्ग नहीं है, तो यीशु जिन पिता के बारे में बता रहे हैं शायद वो उसी पिता के पास नहीं जाता है। लेकिन हम थोमा के क्वेश्चन से हम क्लियर हो गए हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग है और पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए सिवाय यीशु मसीह के और कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वही रास्ता है जिनके जरिए पिता के पास पहुंच हम सकते हैं। इसलिए हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो भाया जीसस करते हैं। स्कूल में भी जब एप्लीकेशन लिखते थे और अब बच्चे भी लिखते होंगे तो किसको लिखते हो बेटे? प्रिंसिपल को। लेकिन किसके जरिए लिखते हो? थ्रू द क्लास टीचर। और हमारे क्लास टीचर यहाँ यीशु मसीह है। हमें पिता परमेश्वर, हम कोई भी हालेलुया। कहाँ पे होता है? हमारा अप्रोचिंग परमेश्वर को होता है, लेकिन किसके जरिए होता है? प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही होता है। बिना यीशु मसीह के जरिए पिता के पास हम कोई भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ही वो मार्ग है और यीशु मसीह ही वो सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन है। और यही रेवलेशन उस दिन थोमा को यीशु ने दिया। तो थोमा को कितना समझ में आया नहीं पता। अगर समझ में आया होता तो फिर आफ्टर रिजरेक्शन वो यीशु को नहीं पूछता कि मैं कैसे जानूं कि आप ही वही यीशु हैं, मुझे आपको छू के जानना है। लेकिन हमारा यीशु मसीह इतना प्यारा है कि अपने आप को छूने के लिए वो थोमा को अलाउ भी करता है। और थोमा यीशु मसीह को छूते हैं और उसके बाद वो विश्वास करते हैं कि ये सच में यही रेजरेक्टेड ये जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। 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 नुखो दनाबा साधुनु हुदम प्रमासुरबा। Lord, you take glory, Master. Lord, you take glory. Nubambadani bisaba, निखंदना बसबा। वही मार्ग में बने रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। Yes, amen. Hallelujah. और जब हम वो मार्ग को छोड़ देंगे तो इधर उधर का चीज शायद प्रवेश कर जाए। कहीं पे यीशु मसीह ने ये कहा है, मत्ती का चैप्टर उसका 12 को थोड़ा देखेंगे। 12 का 43 को थोड़ा पढ़ेंगे। 43, 44। माचे लिखित सुसमाचार तार 12 पर्व 43 पद और 44 पद। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। अचानक से उसी भर से हम इसी भर्स में आ गए। थोड़ा हम अपने आप को देखते हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने समानता और अपने स्वरूप में, और किस पर्पज से बनाया? कि हम जगत में कर्तृत्व करें, हमारा डोमिनियन इस जगत में रहे। क्योंकि स्वर्ग तो उसी का है, लेकिन ये पृथ्वी उसने हमको दिया रखा है। तो इसलिए वो चाहता है, उसका हमें बनाने का अल्टीमेट विश यही है कि वो जो राजा है पृथ्वी पर, हम भी वही राजा बनकर रहे, हमारा डोमिनियनशिप रहे।
लेकिन कई कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हम इस चीज को देखें कि डोमिनियनशिप मनुष्य अपने आप को नहीं जान पाने के कारण ये डोमिनियनशिप को लूज कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें इस तो अपना डोमिनियनशिप को बरकरार रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हमें अपने आप को इस रीति से तैयार करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अनक्लीन स्पिरिट, एक अशुचि आत्मा अगर कोई मनुष्य से निकलता है तो वो कहाँ जाता है? 43 जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। सुखी जगह और पाती नहीं। तो किसी व्यक्ति से निकलने के लिए अशुचि आत्मा को एक पावरफुल व्यक्ति की जरूरत है। हालेलुया। जिसका हालेलुया। डोमिनियनशिप अपने आप पर हो, जिसका डोमिनियनशिप इस जगत में पूरी रीति से हो, क्योंकि एक विश्वासी का चिन्ह यही है कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। तो एक व्यक्ति से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए एक पावरफुल, कैसा पावर? जो प्रभु यीशु मसीह में है, वही पावर को पकड़ने वाला कोई प्रभु का जन अगर उसको निकलता है तो वो निकल जाता है, वो व्यक्ति डिलीवर होता है। लेकिन वही आत्मा क्या करता है? उस व्यक्ति उस जगह को छोड़कर वो जब जाता है और घूमता है, वो क्या बोलता है? तब कहती है 44 ना सिस्टर? नहीं, एक मिनट। हाँ, वो जब निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, विश्राम ढूंढती फिरती है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। जब वो now when the unclean spirit might have departed from the man, it passes through waterless places seeking rest and not finding it. वो विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। मतलब हाँ, उसके बाद 44 को पढ़े जी। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। वो जिस व्यक्ति से निकलती है उसी व्यक्ति को वो अपना घर बोलती है, और निकलने के बाद वो सूखे जगह में, वाटरलेस प्लेस में अपने लिए जगह ढूंढती रहती है, लेकिन वो नहीं पाती है। तो ये कैसा चीज है? वो कैसा जगह है? किस रीति का एनवायरनमेंट वहां पे है कि वहां पे कोई प्रभु का जन का जरूरत नहीं है कि वहां से उसको निकाले, लेकिन वो खुद वहां से निकलती है। वो ड्राईलैंड्स में जब जाती है और अपने लिए जगह ढूंढती है तो जगह नहीं पाती है, वो वहां रहने का उसका मन नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति से वो निकली थी उसी व्यक्ति को अपना घर बोलती है, और फिर जाके वहां रहूंगी। मतलब वो कैसा जगह उसने बना रखा है कि वहां पे वो शुद्ध आत्मा को रेस्ट मिल रहा है, पीस मिल रहा है, जिससे वो फिर से बोलता है कि मैं फिर जाके वहां पे विश्राम करूंगा। लेकिन ये कैसा एनवायरनमेंट है जहां पे वो अपने लिए जगह ढूंढ कर भी नहीं पाता है? किस रीति का एटमॉस्फेयर यहाँ पे है कि यहाँ से उसको निकलने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो जिस व्यक्ति से निकली थी वहीं पे लौटने की बात करती है। माय गॉड। और क्या दिखती है? आकर उसको सुना, साझा बुहारा और सजा सजाया पाती है। लेकिन मैं यहाँ बोलती हूँ वो कैसा एनवायरनमेंट में जगह ढूंढी अपने लिए और वहां पे वो रह नहीं पाई। वो ड्राई लैंड, वो सूखी जगह, वो कैसा था? वो एटमॉस्फेयर कैसा था कि वहां उसने अपने लिए मतलब रेस्ट नहीं मिला, उसको पीस नहीं मिला,
और फिर वो जहां से निकली थी वहां आने के लिए सोचती है। ड्राई लैंड उसको वहां पे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है, तो ये क्या करती है, यहाँ पे आने की कोशिश करती है। तो वो लैंड अपना एटमॉस्फेयर को हमें कैसा बनाना है, जल रहित नहीं लेकिन एक भट्टी जैसा आग में बनाना है। आमीन 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 वो जो जगह जहाँ पे वो जाके अपने लिए जगह नहीं मिला उसको, वही एटमॉस्फेयर हमें अपने अंदर बनाना है। अपने अंदर इतना आग, भट्टी जैसा आग हमें पनपा लेना है जैसे कि वो यहाँ पे एंटर ही ना कर पाए, अपने लिए कोई जगह बना ही ना पाए। हमारे घर को वैसा तपता हुआ भट्टी बनाना है। अगर किचन हमारा किचन हो, रेस्टिंग प्लेस हो, डाइनिंग रूम हो, कोई भी एरिया हो, हमारा टोटल घर को हमें क्या करना है, भट्टी समान, आग का भट्टी समान हमें पकाते रहना है। और ये कैसे होगा? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि उसने हमें धधकती आग समान बनाया है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिस नहीं करने के कारण, वो आग को हम प्रैक्टिस नहीं करने के कारण अशुद्ध आत्मा प्रवेश कर जाता है, कोशिश करता है और कर जाता है। लेकिन अपने आप को हमें वही धधकती हुई आग को बरकरार रखना है, भट्टी जैसा बनाना है अपने आप को, हमारे घर को भट्टी जैसा बनाना है। और ये केवल पॉसिबल है आत्मा से, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग मौजूद रहेंगे। हर समय कोई भी काम करे, कहीं पे भी रहे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए जरूरी है। आत्मा में प्रार्थना करते रहना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है, जिस वजह से हम एक मेंटेन कर पाएंगे, एक तपता हुआ भट्टी हम बन पाएंगे। हमारा घर का एटमॉस्फेयर एक तपता हुआ भट्टी समान होगा, ताकि वो दुष्ट आत्मा फिर एंट्री करने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो जब लौटे तो उसको सोना नहीं मिलना चाहिए। जब कोई एंट्री करने की कोशिश करे, वो कैसे एंट्री करता है, जब वो सुना पाता है तब एंट्री करता है। लेकिन अगर हम अपने आप को भट्टी जैसा बनाएंगे और अपने आप को सुना नहीं रखेंगे, सुना नहीं रखने का मतलब ये है कि हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, हमारे अंदर हम, इसका ये मतलब नहीं है कि एक जगह बैठो और 24 घंटा बस आप आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आप वर्शिप करते रहो, आप बाइबल पढ़ते रहो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जैसा हनोक करते थे, संसार में जब थे, वो शादीशुदा थे, उनके और भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ चलते रहते थे। वो किस रीति से चलते थे कि परमेश्वर ने देखा कि हनोक अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब वो मेरे साथ ही, मेरे पास ही रहना चाहिए, और उसको उठा लिया। तो संसार में होते हुए भी, अपने सारे काम धाम करते हुए भी, हनोक जब परमेश्वर के साथ चल रहे थे, उसी रीति से हमें भी अपने सारे काम को करते हुए, हमारा सारे असाइनमेंट को पूरा करते हुए, हमारे सारे रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए भी हमें के साथ चलना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है, अपने आप को एक धधकती आग सा जो हम बने हैं उसी को मेंटेन करके रहना है, ताकि प्रवेश कर पाए, ना हमारे घर में प्रवेश कर पाए, ना हमारे बच्चों को परेशान कर पाए, ना उनके पढ़ाई में एंट्री कर पाए, ना उनके हेल्थ में एंट्री कर पाए, ना ही हमारे फैमिली रिलेशन में एंट्री कर पाए, ना ही किसी भी चीज में वो एंट्री कर पाए। बस हमें और हमारे परिवार में हम सबको वही आग को, वही फायर को मेंटेन करते रहना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अग्नि हम सब में हर घड़ी हर समय बरसता रहे और उसी को हम लोग मेंटेन करते रहे। आमीन। इसलिए हमें अपने आप को सुना नहीं रखना है। और एक चीज, हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विशृंखला का परमेश्वर नहीं है, इनडिसिप्लिन का परमेश्वर नहीं है। डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, ऑर्डर को मेंटेन करना है, और उसी रीति से परमेश्वर के साथ
चलते रहना है, बनते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए कुछ समय हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें और अपने आग को जलाते रहें। हालेलुया। अपने आप को सब अनम्यूट करें, अपने आप को सब अनम्यूट करें और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आमीन आमीन आमीन। रेजना हरोदली हिरिश प्रवास रिखिले रंदले रिखिले रंदले रंदले रवशला रंदले रिखिले रंदले 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 रिखिले रवशला रंदले शिल्ले रखले रंदले रिखिले रवशला रंदले 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 शिल्ले रंदले रिखिले रंदले रंदले रवशला रंदले रखले रिंदले वही रवशला आपको रवला मेंटेन रखले करेंगे, वही आपको रखले मेंटेन रंदले करेंगे। रिखिले रंदले हालेलुया, रवशला रवशला हालेलुया, रंदले हालेलुया, रखले हालेलुया, रंदले हालेलुया। रवशला रीता दोला रंदले रबा रंदले सुरे निहिति निधि सताला रबा सता। रिमम बोरा बशपा रोमा सिरी रबा सता। रबा बसता दीखा दरा बसता। पवित्र आत्मा की अग्नि हर एक के जीवन में पनपता रहे। पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे सारे जीवन में उमड़ता रहे। पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे बच्चों की पढ़ाई में पनपता रहे, उमड़ता रहे। पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे बच्चों के हेल्थ में उमड़ता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक फैमिली रिलेशन पवित्र आत्मा की अग्नि में उमड़ता रहे। आमेन, आमेन, आमेन। रब्बा हुरा शिखा दुले हिरी रब्बाशला बशपा रंदले निधि रखले रबा सता। रिंदले रवले रवशला रंदले खिले रिबिशला रंदले रखले रिंदले रदले रिबिशला रंदले रखले रंदले राखोदली हिरी विश्व प्रभावली विश्व रिबिशला ऋषि रखले प्रभाव रंदले दली हिरी विश्व प्रभाव रिबिशला हिरी रंदले रखले रदले शिले राबा रंदले रखले रंदले दोला राबा रिबिशला प्रभावली दोला रबा रिखले रंदले रंदले हालेलुया, 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 हालेलुया। रिखा दोला रबा प्रभा समा रीतना वनंदिनी विश्व प्रभास पुरना नीता महासोदरी रोदल्ला हरबा समा रिखा दो रबा प्रभास जीरा खुदनी अपने प्रेयर लाइफ को रबा रिबिश प्रार्थना के जीवन को हमें बरकरार रखना। हालेलुया। हमारे प्रार्थना को जीवन को हमें हर समय उसको जीवित रखना है। कि कोई भी समय जो प्रभु का समय हो, वो समय हम अपने आप को प्रस्तुत देखने पाए, प्रभु प्रस्तुत देखने पाए। हालेलुया। चाहता है कि वो हमें पूरी रीति से अपने में ले ले और वो हमारे जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा ऐसा ही चाहता है, बस हमें अपने इन समर्पण हाथों में समर्पित करते रहना है। हालेलुया। जैसा याकूब उसका 4 का 5 है, उस याकूब 4 का 5, याकूब 4 का 5 उसको थोड़ा पढ़ेंगे। राबोदली विश्व प्रभात दली बस याकूब की पत्री उसका 4 का 5 को अगर पढ़ेंगे। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? इसको थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ेंगे ब्रदर। James chapter 4 verse 5. English, which version, sister? जी KJV. हाँ। Do you think that the scripture said in vain? The spirit that dwelt in us lusted to envy. और एनकेजेबी उसको पढ़िए। NKJV कहता है,
Or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us yearns jealously? क्या स्क्रिप्चर जो कहता है, ये शास्त्र जो कहता है, वो क्या ऐसे ही, वो क्या व्यर्थ है? कि स्पिरिट क्या चाहता है? वो जीलसली हमको कब्जा करना चाहता है। हालेलुया। वो जो परमेश्वर हमारा एक जीलस गॉड है, वो चाहता है कि हम उसके सिवाय और किसी को भी ईश्वर बोल के ना माने और किसी की सेवा ना करें। वो क्या चाहता है कि उसकी आत्मा भी हमें पूरी रीति से अपने कब्जे में करे और हमें चलाए। हालेलुया। Hallelujah. हम अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन उसकी इच्छा से, उसके कब्जे में होकर हम चले। Yes, Amen. हालेलुया। इसको थोड़ा एम्पलीफाइड में देखिए। Or do you suppose that the scripture is speaking to no purport that says, the Spirit whom He has caused to dwell in us yearns over us, and He yearns for the Spirit to be welcomed with a jealous love? With a jealous love. हालेलुया। उसका लव कैसा है? कि जीलस लव है, और उसी जीलस लव के कारण ही वो हमें पूरी रीति से कब्जा करना चाहता है। हालेलुया। एंड एमएसवी बोलता है, एंड डू यू सपोज गॉड डजंट केयर? the proverb has it that he is a fiercely jealous lover. Hallelujah. Fiercely jealous lover, the Holy Spirit. और वो हमको पूरी रीति से इसीलिए कब्जा करना चाहता है कि वो हमारा पूरा एकदम जीलस लवर है। वो हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है। वो वही चाहता है कि वो जो चाहता है हम वही चीज करें, और वही चीज को करने के लिए हमें भी उसी रीति से बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, अपने आप को पूरी रीति से उसके हाथों में समर्पण कर देना है, हमारे हर एक इच्छा को उसके हाथों में समर्पण कर देना है कि परमेश्वर जो हमसे चाहता है वही चीज हमारे द्वारा हो। पवित्र आत्मा जो हमसे चाहता है वही चीज हमारे द्वारा हो। कोई भी चॉइस, अगर किसी दुकान में भी हम अपने लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो चॉइस उसी को करने दीजिए, और वही जो चॉइस हमारे लिए करेगा वो एकदम सॉलिड, परफेक्ट, वंडरफुल। Wow, wow. ब्रांडेड चीज पहनो, ब्रांडेड चीज खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन उसी ब्रांड में भी चॉइस होली स्पिरिट को करने दो। हालेलुया। चप्पल, जूता, कपड़े लत्ते सभी से लेकर कुछ भी, सोना भी खरीदते हो, गाड़ी भी खरीदते हो, कुछ भी करो, लेकिन वो चाहता है कि तुम नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ, और मुझे अलाउ करो कि मैं ये करूं। और हम अगर अलाउ करेंगे तो वही चीज होगा जो जिर्मिया उसका 33:3 बोलता है। वही चीज जो हमारे चित्त में भी नहीं जगह होता है, हमारा हाथ नहीं जानता है। उसको थोड़ा पढ़ दीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, लेकिन दिन आएगा कि तू पूरी रीति से समझेगा, जब तुम्हारा जो जीलस लवर है तुम्हें कब्जा कर लेगा और तुम्हारे जरिए काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। राह खादुल उशिक। तो पवित्र आत्मा के हाथों में अगर हम अपने आप को दे देंगे तो हमें पूरी रीति से तैयार करके रखने के लिए वही हमें चाहता है कि वो पूरी रीति से हमें कब्जा करे और हमको तैयार करे। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे। प्रभु हम सबको आशीष करे, हमारे जीवन को वो जैसा चाहता है उसी रीति से लेकर चले। हालेलुया। क्योंकि समय बहुत कम है, और ये कम समय में हम किस रीति से अपने आप को तैयार करके रख पाए,
ये उसकी आत्मा के सिवाय और कोई नहीं जानता है। हालेलुया। वो जो खुद मार्ग, वो मार्ग में किस रीति से हम लोग चले कि पिता के पास पहुंच सके, वो उसकी आत्मा के सिवाय और कोई नहीं जानता है। वो जो यीशु मसीह, उसका नाम जो आश्चर्य है, उसका नाम जो मंत्री है, वो क्या मंत्रणा करता है, उसकी आत्मा के सिवाय कोई नहीं जानता है। इसलिए उसकी आत्मा में हमें हर घड़ी हर समय बने रहना है। रादुली ही शिखम ब्रह्मोसरी निचला रबा खम्रम निहादना बाशुरा अदिली हिरी सखंद्रम सबा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे वचन को मैं पढ़ूंगी, कैसे महिमा मैं गाऊंगी। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू बता, तू ही बता, तू ही दिखा, तू ही मुझे जीना सिखा, तू ही दिखा, तू ही बता, तू ही मुझे जीना सिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। उसने हमें वो धधकती आग किया है और वही आग को पकड़ के हमें चलना है। उसकी आत्मा की अगुवाई को सुनते हुए हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे जीवन में, हमारे फैमिली रिलेशंस में, पति पत्नी के रिलेशंस में, हमारे काम में, हमारे जॉब में, हमारे मिनिस्ट्री में, हालेलुया, प्रभु की सेवकाई में वही आग को पकड़ के चलना है। जैसे कि वो एंट्री ही नहीं कर पाए, ना आपकी सेवकाई में वो एंट्री कर पाए, ना आपके जीवन में, ना आपके बच्चों के जीवन में एंट्री कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। सुखा दलाबा सबा। आइए प्रार्थना में राबु दिली ही सुखम प्रमासुरिनी जन्ना हराबा शबा। हालेलुया, हालेलुया। ये इन दिनों में, हालेलुया, जबकि प्रभु का समय इतना नजदीक आ गया है, मेरे प्यारों, अपने आप को डिनाई करे और जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में वही चीज को आप करें। और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए वही पवित्र आत्मा उसने हमें दिया हुआ है। वही पवित्र आत्मा हम सब में है। वही पवित्र आत्मा वो जो चाहता है हमें पूरी रीति से कब्जा करे और हमारे जरिए काम करे। वो जानता है कि किस रीति से हमें परमेश्वर के साथ चलना है, किस रीति से हमें परमेश्वर के साथ उठना बैठना है, किस रीति से हमें सहभागिता को करना है। हालेलुया। और समय कम है जान के वो भी हम सबके पीछे लगने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में एंट्री करने को वो हर घड़ी कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहेगा, लेकिन हमें एक भी मौका उसे नहीं देना है। हमारे अंदर वो आग को पूरी रीति से एकदम जलाते रहना है। हमारे अंदर के हम जो वो आग है, वो हालेलुया, फ्लेम्स है, वो फ्लेम्स को, हालेलुया, हालेलुया, उसको 7 गुना तेज करिए, उसको 10 गुना तेज करिए, आमीन, फ्लेम्स के पास नहीं आने पाए। यस, क्योंकि आमीन, हमें वो दिन की अपेक्षा है, हमें वो समय की अपेक्षा है कि प्रभु यीशु आएगा और मध्य आकाश में रहेगा और हमको उठा ले जाएगा। हालेलुया। वो दिन की आमीन, अपेक्षा करने के लिए, वो दिन को, वो तैयार रहने के लिए वो आग को पकड़ के चलना है। हालेलुया। हमारे अंदर वो तेल बरकरार रहे और वो आग हमेशा जलता रहे, वचनों में हम बढ़ते रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहे, प्रार्थना में बढ़ते रहे, आराधना में बढ़ते रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे, हमारे आग को बरकरार रखे हुए, तेल को, एक्स्ट्रा ऑयल को पकड़ते हुए
वो जैसे वो आग कभी थमे नहीं, वही Yes, आग को yes, पकड़ yes. के हमें चलते रहना है। Amen, amen. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु, आपके बच्चों को समर्पण करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हर एक के जीवन में, हाँ प्रभु, वो तेल बरकरार रहे और वो आग जलता रहे परमेश्वर। हालेलुया। वो धधकती आग जो आप हमें बनाए हैं, वो आग पूरी रीति से जलता रहे। जितना समय आपने, हाँ प्रभु, तय किया है, वो सारा समय प्रभु जी, हालेलुया, वो ये आग को पकड़ के हम लोग जैसे आप में चलते रहे, आप में बने रहे, आपके संग संग रहे प्रभु जी। हालेलुया। और वो दिन के लिए पूरी रीति से अपने आप को प्रस्तुत कर पाए। आपकी आत्मा के द्वारा आप हम सबको ऐसा अनुग्रह करें। हालेलुया, हालेलुया। और वो दुष्ट किसी के जीवन में प्रवेश ना करे, किसी के घर में प्रवेश ना करे। आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में पूरी रीति से, क्योंकि आपने बोला है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। वो सफिशिएंट ग्रेस में आपके हर एक संतान को मैं समर्पण करती हूँ। हम खुद समर्पित होते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और वो ग्रेस हम सबके जीवन में पूरी रीति से बरकरार रहे, आपकी महिमा होने पाए, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में बरकरार रहे। आप हमेशा प्रभु ऊंचा उठे, जब जो कोई भी हमको देखे वो आपको देखने पाए, जो कोई भी हमको सुने वो आपको सुनने पाए प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, हम हर एक के मन में ये बोझ दे कि आने वाले समय में प्रभु जी, वो जो आपके बच्चे लोग बाहर हैं, वो लोग जैसे आपके खुआड़ में आने पाए, ये कोशिश करते रहे। आप पवित्र परमेश्वर हैं, आपकी पवित्रता में चलने के लिए हम सबको आपने पवित्र किया है। उसी पवित्रता को पकड़ के आपके साथ चलने के लिए हम सबको आप अनुग्रह करें, आपके बच्चों को आप अनुग्रह करें। सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, जैसे सुन। आमीन, आमीन, हालेलुया। Amen. Hallelujah. Amen. छोटे से Amen. वचन से प्रभु हम सबको आशीष Hallelujah.